तो मोहसिन नकवी साहब काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं क्रिकेट को लेकर। ग्राउंड बना दें, नीचे देखें, आकर नीचे देखें। पीसीबी को कहना चाहूँगा थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ तवज्जो दें। कहाँ से हमारे लेजेंड प्लेयर पैदा होंगे? तो इमरान खान साहब, जनाब वसीम अकरम साहब, फिर मियाँ दाद, रमीज़ राजा, सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गंगुली हो, ये अभी भी मंगवाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की अच्छी लगती है, ये सियालकोट से बनते हैं। बाबर आजम और रिजवान खेल रहे हैं, उनको देखकर बच्चों को शौक पैदा होता है। अब जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, इधर 3 ग्राउंड थी, तीनों बंद पड़ी हैं। अब कहाँ से वो बातें आनी? हमारा क्लब था कृष्ण नगर जिमखाना, बड़ा मजा आता है ग्रेनी क्लास का। रोहित शर्मा, मैं बॉलर था, हर मैच में हैट्रिक करता था। सीए है, एमबी है, एचएस है, और उसके बाद एहसान है। अच्छा, वो वाली चीज़ें तो नहीं जहाँ पे बॉल लगता है तो सारे हंसते हैं। ग्राउंड नहीं है तो लड़के कहाँ से खेलें? क्लब भी लगने की जगह नहीं है। एसटी ग्राउंड थी, वो भी बंद हो गई। कहाँ टैलेंट आएगा? और गरीब लड़के जो आते हैं ना, वही टैलेंट होता है। टाइम अच्छा था, वो खिलाते थे उनको। ये क्लब होंगे तो खेलेंगे ना। कृष्ण नगर जिमखाना लुधियाना लगता था, पीएनटी लगता था, फरहान जिमखाना लगता। अब वहाँ पर कोई नेट नहीं लगता। तो नसीम शाह भी अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी से। इतने पैसे नहीं होते, वसाइल नहीं होते। पहले क्रिकेट थी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की। टेप बॉल की तरफ रुझान ज़्यादा है, हार्ड बॉल की तरफ तवज्जो कम हो चुकी है। ग्राउंड नहीं होगी तो हार्ड बॉल नहीं हो सकती। हार्ड बॉल गली मोहल्ले में नहीं चल सकती। नहीं, ज़्यादा लड़कों में से क्वालिटी ज़्यादा आती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद यासिर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यासिर ट्रिक्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं चौबुर्जी में एक स्पोर्ट शॉप में, हैट्रिक नाम से, और इसको चलाने वाले इसके ऑनर हैं नुमान भाई। कप्तान के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए उनसे बात करते हैं कब से ये शॉप चला रहे हैं और इनका शौक़, पैशन कैसे पड़ा। खेलते भी थे, इसीलिए इनका नाम कप्तान है। तो मज़ीद बातें इन्हीं से जानते हैं। कप्तान जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र। कप्तान जी, एक तो शॉप का नाम हैट्रिक आपने रखा है, तो क्या आप बॉलिंग करवाया करते थे? जी मैं बॉलर था, और अपने भाई को, मेरे भाई हैं इजाज़ सरवर, उनको देख के मैंने बॉलिंग शुरू की। लेफ़्ट हैंड, मैं भी लेफ़्ट हैंड हूँ, तो उनसे शौक़ बढ़ा। मुझे शौक़ भी है और अभी भी खेल रहा हूँ, और मैंने आउट बड़े किए हैं। हर मैच में हैट्रिक करता था, तो फिर सोच आई कि भाई हैट्रिक स्पोर्ट्स क्यों ना रखा। तो ये एक यूनिक टैलेंट है, मतलब हर मैच के अंदर, मतलब जी तकरीबन कोई ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें नहीं होंगे, 2-3 होंगे। ज़्यादातर मैंने हैट्रिक की है। अच्छा, और आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे या पहले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हुआ। अच्छा, चाइना मैन लेग स्पिनर, जिसे चाइना मैन कहते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे पास आए हैं सुफियान मुकीम, लेफ्ट आर्म चाइना मैन लेग स्पिनर। जी जी। तो उसके बारे में आपकी क्या राय? बहुत अच्छा, टाइम के साथ बहुत अच्छा बॉलर बनेगा, बहुत अच्छा होगा। उसने भी 4 खिलाड़ी आउट किए हैं। जी जी, बहुत अच्छा। अगर उसको टाइम दिया गया और उसको खेलने के अच्छे से अच्छे मौके दिए गए और अच्छे मैचेस दिए गए, तो वो खेलेगा इंशाल्लाह, बड़ा बॉलर बनेगा वो। तो कुलदीप यादव तो काफ़ी अरसे से हम देखते हैं। कुलदीप यादव और सुफियान मुकीम में कौन सी चीज़ें मुश्तरक हैं, या ये उस लेवल तक का बॉलर बन सकता है? उससे ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, उसको सीनियर्स बॉलर की ज़रूरत है, सीखने की और समझने की। अच्छा, इसकी जो पेस है वो थोड़ी क्विक है, मतलब तेज़। जो फैसल अकरम हमारा पाकिस्तान का है, वो भी एक चाइना मैन लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है। देखें सर, बात होती है बॉलर अपनी स्पीड से आगे आता है। उसका स्टाइल ऐसा है। अगर मैंने अभी कहा ना कि अगर सीनियर से सीखेगा ना, तो उसको हर चीज़ आ जाएगी। सीखने के बाद आएगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, और आप ये बताइए कब से ये शॉप जो है ना आप चला रहे हैं? तकरीबन 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। इसके अलावा आप एकेडमी भी रन करते हैं? पहले एकेडमी नहीं थी, हमारा क्लब था कृष्ण नगर जिमखाना। अच्छा, उनकी तरफ से मैं खेलता था, और मैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर खेला था उन्हीं की तरफ से। उन्हें क्लब ने मुझे भेजा था मेरी परफॉर्मेंस देखकर। आज हमारा आपके पास आने की जो मेन वजह है ना, वो है मूसा यासिर। मूसा ने लेनी है किट। मूसा है 7 साल के, तो इन्होंने अब क्रिकेट बॉल के साथ जो है ना खेलना शुरू करना है।
तो इन्होंने बैट लेना है, पैड लेने हैं, ग्लव्स लेने हैं, तो एक हमें बताइए कि इसको कौन सा बल्ला जो है ना इनिशियल स्टेज के ऊपर, अभी पहली दफ़ा इसने एकेडमी में जाना है किट लेके, बैट लेके, तो कौन सा बल्ला इसके लिए जो है ना फ़ायदेमंद होगा? हम इसको बैट दे रहे हैं जी ग्रे निकल्स वाला, जिससे बाबर आजम और रिजवान खेल रहे हैं। माशाल्लाह अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनको देखकर बच्चों को शौक़ पैदा होता है। इसी को भी इस तरह शौक़ पैदा हुआ है, ये तभी परचेज़ करने आया है। इंशाल्लाह ये भी अच्छा प्लेयर बनेगा, उन्हीं तरह प्लेयर बनेगा ये। जो इसके जो साइजेस होते हैं, मतलब जो नॉर्मल बैट है या ये नॉर्मल बल्ले के साथ ही खेलेगा जो? नहीं, अभी तो नहीं खेलेगा, अभी ये छोटे बल्लों से बैट से खेलेगा ना, बड़े बल्लों से तो खेल ही नहीं सकता अभी। ये बड़े बैट होते हैं, ये छोटे होते हैं, इनके लिए इनको खेलना आसान रहेगा, मुश्किल नहीं आएगी। जब ये बड़ा होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके बैट बड़े होते जाएंगे। और इसका जो विलो है, मतलब ये इंग्लिश विलो बोलेंगे इसको इंग्लिश विलो नहीं कहते, सही, ये सिलेक्टेड विलो होती है। सही। और ये बैट आते कहाँ से हैं? ये सियालकोट से बनते हैं। अच्छा, सियालकोट बड़ा मशहूर है, बहुत मशहूर है जी, बड़े अच्छे मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरिंग है, बड़ा अच्छा बैट बनाते हैं। दुनिया में उनका नाम है सियालकोट का, बड़े अच्छे प्लेयरों ने उनके बैट्स खेले हैं। CA है, MB है, HS है, और उसके बाद एहसान है, फिर इंडियन बड़े BS बड़े बल्लेबाज जिसमें सचिन तेंदुलकर हो, सौरव गंगुली हो, ये भी बल्ले जो है ना यहाँ से सियालकोट से हमारे प्लेयर से मंगवाया करते थे जी। कुछ प्लेयर हैं अभी भी मंगवाते हैं, गुम नाम पे मंगवाते हैं। मैन्युफैक्चर होते हैं CA, MB, HS, एहसान, ये ब्रांड है, इनसे वो बैट मंगवा कर खेलते हैं। स्टिकर दूसरे हो सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की अच्छी लगती है। अच्छा, ये राइट एज क्या है नोमी भाई एक बच्चे को क्रिकेट बॉल के साथ क्रिकेट खिलाने की एकेडमी में अगर वो जाता है सीखने के लिए, तो राइट एज क्या होनी चाहिए? राइट एज होनी चाहिए 10 से 12 ईयर्स। 10 से 12, मतलब ये आगाज़ है क्रिकेट का, आगाज़ इन्हीं बच्चों से शुरू होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है 19-20 साल का, वो नहीं खेल सकता। ग्रोइंग होने में वक्त तो लगता है, लेकिन बच्चा अच्छा हो जाता है। और मूसा में तो अभी से बड़ा नहीं, माशाल्लाह टैलेंटेड है बच्चा, ये बहुत टैलेंटेड है। इसका बैट उठाना, देखना, चीज़ को समझना, अपनी उम्र के लिहाज से मेरा ख्याल है कि वो अच्छा देखता है। तो ये अपना बल्ला, पहला बल्ला अपनी जो है ना क्रिकेटिंग लाइफ का जो है ना लेने आया है, तो इसको बल्ला तो सिलेक्ट करवाइए अपनी पूरी तजर्बे की रूह से कि कौन सा बल्ला जो है ना। तजर्बा तो ठीक है, इंशाल्लाह ये बच्चा खुद ही तजर्बा बताएगा। ठीक है बेटा, ये लेगा। अच्छा, ये तो हो गया बैट, इसके बाद हमारे आने हैं पैड। जी सर, ये इसके पैड्स हैं, ये पैड है इसकी एज के मुताबिक और इसके स्टाइल के मुताबिक। सही, ठीक है। ये इसकी थाइस है, ठीक है, ये इसके छोटे से ग्लव्स हैं, डन हो गया। ठीक है। ये किट बैग्स है, बैग और एक कुछ और चीज़ें भी होती हैं साथ, हेलमेट होता है। ठीक। अच्छा, वो वाली चीज़ें तो नहीं जहाँ पे बॉल लगता है तो सारे हंसते हैं जी, उसको उसको गार्ड कहा जाता है। गार्ड कहा जाता है, तो बच्चों के लिए भी वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। हम जब से क्रिकेट खेलते हैं, जब भी हमें भी बॉल लगी बड़ी दर्द होती है, उसमें जहाँ पर हमदर्दी की ज़रूरत होती है और वहाँ पे किसी फिजियो को आके हमें जो है ना ठीक करे, हमें पानी शानी पिलाए, तो सारे हंसना क्यों शुरू कर देते हैं? बस वो ऐसी जगह पे लगता है ना, नाजुक जगह होती है, इंसान की सबसे नाजुक जगह वही है। कभी कभार बॉल लगता है तो वो डिफरेंस लगती है चीज़ कि कहाँ बॉल लग गया। ठीक, तो ये चीज़ है। इसके अलावा हेलमेट चाहिए होगा? जी, हेलमेट बच्चे को हेलमेट शुरू में ये हिफाजती तदाबीर होती है ना, अब तो हेलमेट मैंडेटरी हो गया जब से वो बहुत ज़रूरी है। फिल ह्यूज वाला। बॉल कहीं भी लग सकता है, किसी को भी, किसी एज में भी। हाँ जी। ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। नुमान भाई ने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेलते रहे पाकिस्तान की फर्स्ट तरफ? क्लास नहीं खेली। अच्छा, जोन की तरफ से जी, खेली, लाहौर जोन की लाहौर डिस्ट्रिक्ट खेली है मैंने, डिस्ट्रिक्ट खेली है। और इस वक्त लड़कों को बहुत शौक था। अच्छा, क्लब के साथ भी आप वाबस्ता जी हैं, सर। आप शॉप के साथ भी वाबस्ता सर। है, जहाँ से टैलेंट आता है नया, आपके इक्विपमेंट आपसे लेके जाता है, बैट हो, बॉल हो, पैड्स हो, उस वक्त क्लब के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड्स का, वो कैसा है? ग्राउंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं PCB को कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ग्राउंड की तरफ तवज्जो दें। ग्राउंड नहीं है, अब जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, इधर 3 ग्राउंड थी, तीनों बंद पड़ी हैं, तो लड़के कहाँ से खेलेंगे, कहाँ से टैलेंट आएगा, कहाँ से हमारे लेजेंड प्लेयर पैदा होंगे? वसीम अकरम, जनाब वसीम अकरम साहब, फिर उसके बाद इमरान खान साहब, फिर मियाँ दाद, रमीज़ राजा,
और भी बहुत प्लेयर हैं जिनके नाम मैं जैसे मंटो पार्क था, मिंटो पार्क के वो भी अंदर खत्म 7 हुआ। कप्तान जो है ना जी। वहाँ से निकले। अब वो मंटो पार्क के अंदर 6 या 7 नेट हैं, जी। ग्राउंड कोई नहीं है। ग्राउंड कोई नहीं, ग्राउंड होगी तो लड़कों को टैलेंट आएगा ना बाहर, क्लब लगेंगे, क्लब भी लगने की जगह नहीं है। एसटी ग्राउंड थी वो भी बंद हो गई है, वो भी अब वहाँ पर नेट नहीं लगते। चुबुर्जी क्राउटर में ग्राउंड थी वो भी बंद हो गई है। अब मुझे बताएं ना, ये लड़के कहाँ खेलेंगे, यंगस्टर कहाँ जाकर खेलेंगे, कहाँ टैलेंट आएगा? यही मेरा सवाल है, मतलब कि अब एकेडमियों में जाकर पैसे देकर ज़्यादा, मतलब फ़ीस भी आप वहाँ पर पे करें, वहाँ पर सालाना जो है ना आप पे करते रहे, और वो नेट ही आपको करवाते हैं, बड़े ग्राउंड उनके पास भी नहीं है। देखिए, अकेडमी के पास वोट नहीं होते, वोट होते हैं क्लबों के पास। और गरीब लड़के जो आते हैं ना, वही टैलेंट होता है। उनके लिए कुछ सोचना चाहिए पीसीबी को कि भाई जितने लड़के पहले प्लेयर थे गरीब थे, उनके बाद जो लड़के आए हैं, मुझे बताएं कौन से लड़के गरीब आए हैं? उनके लिए कुछ सोचें, ग्राउंड बना दें। इंशाल्लाह हमारा टैलेंट ख़त्म नहीं होगा, मतलब पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हो सकता। जो जैसे मतलब जिनके पास वसाइल हैं, पैसा है, एकेडमियों में बच्चों वो खेल को- रहे हैं एकेडमियों वो में। खेल रहे हैं। जो हाँ जी, आम घर के लड़के हैं, जैसे वसीम अकरम, सिकलैन मुश्ताक, जो पैदा हुए, जिनको जेन्युइन टैलेंट के ऊपर उनको ग्राउंड अवेलेबल हुआ करते थे, तो वो अपना टैलेंट आगे जो है ना ले जाया करते जी, वो थे। टाइम चीज़- अच्छा था। और उनके जो कोच थे वो उनको बहुत प्यार करते थे, वो खिलाते थे उनको। और आज के लड़के कहाँ खेलेंगे? क्लब होंगे तो खेलेंगे ना, जगह नहीं है, जगह होनी चाहिए। आप उन मैं अगर अपनी जगह पे बात करता हूँ ना, तो मैं भी उन्हीं क्लब से खेला हूँ, उन्हीं की एसटी ग्राउंड में। कृष्ण नगर जिम खाना लुधियाना लगता था, पीएनटी लगता था, फरहान जिम खाना लगता था, चुबुर्जी ईगल्स लगता था। अब वहाँ पर कोई नेट नहीं लगता, तो लड़के कहाँ से आएंगे? लड़के तो फिर मोबाइल से देखेंगे ना। हाँ जी, मोबाइल से देखेंगे, या जिनको जी। एकेडमीज के अंदर जो है ना चांसेस मिल जी जाए। सर, जी जैसे सर। आप बाबर आजम को देखें, उसके वालिद साहब ने हाँ जो है जी। ना उसके ऊपर मेहनत की, एकेडमियों में लेके जाते रहे, तो वो निकल के आ गए। नसीम शाह भी अब्दुल कादर क्रिकेट एकेडमी से। तो अब ये वाला रुझान, एकेडमी वाला हाँ रुझान जी, जो है ना, लोग एकेडमी की तरफ चले गए हैं। मैं कहता हूँ क्लब बने, जो छोटे घरानों के लड़के हैं, यंगस्टर हैं और गरीब हैं, वो वहाँ पर खेलें और उनका टैलेंट ना सामने आए, और किसी भी उनको देखे और लेकर जाए। हाँ जी, खुले ग्राउंड हो, मतलब हर बच्चे के लिए खेलने के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, हर इलाके के अंदर अपने अपने कुछ क्रिकेट लोग ग्राउंड। एकेडमी नहीं हाँ जी। ज्वाइन कर सकते, हाँ जी। इतने पैसे नहीं होते, वसाइल नहीं होते हाँ। माँ बाप के। तो मैं अपील करूँगा पीसीबी से फिर दोबारा आखिरी दफ़ा कि ग्राउंड्स की तरफ तवज्जो दें प्लीज़। हमारा टैलेंट बहुत है माशाल्लाह, अल्लाह वैसे- के फजल से बहुत टैलेंट है। वैसे तो मोहसिन नकवी साहब काफ़ी ज़्यादा संजीदा हैं क्रिकेट को लेकर, और क्रिकेट के नीचे मामलात को आकर वो भी देखें, नीचे देखें। पहले क्रिकेट थी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, फिर क्लबों की। उनके साथ आपस में ज्वाइन होते थे, मैचेस होते थे, लड़के ऊपर आते थे। इतना लड़का था कि क्लबों में 60-60, 70-70, 100-100 लड़का पीछे खड़ा होता था कि बारी आ जाए, बॉलिंग आ जाए, बैटिंग आ जाए। अब वो चीज़ें नहीं है। मैं वही कहूँगा, फिर दोबारा वही बात आ गई। भाई ने बात अच्छी की, ग्राउंड ही नहीं है तो फिर क्लब कैसे बनेंगे? अच्छा, इसी से मुझे एक और सवाल आया ज़हन के अंदर कि आप 17 साल से ये शॉप रन कर रहे हैं, जी तो सर। ये आपका जो मतलब जो लड़के यहाँ से बैट लेने आते हैं, बॉल लेने आते हैं, ये तादाद बढ़ रही है या ये कम हो रही है? ये किस तरह मतलब कांस्टेंट है इस वक्त पिछले सालों के? इसी की वजह ये है ना, टेप बॉल की तरफ रुझान ज़्यादा है, हार्ड बॉल की तरफ तवज्जो कम हो चुकी है, बहुत कम हो गई है, बहुत कम। क्लब नहीं होंगे, ग्राउंड नहीं होगी, तो हार्ड बॉल नहीं हो सकती। टेप बॉल सड़क पे भी चल जाती है, गली मोहल्ले में भी चलती है, हार्ड बॉल गली मोहल्ले में नहीं चल सकती। उसके लिए हमें खुली ग्राउंड चाहिए, बड़ा सा ग्राउंड हो जहाँ पर लड़के प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेक्शन करें, एक्सरसाइज करें, फिर उसके बाद अच्छा, जितने मैचेस हों। नोमी भाई, जितने ज़्यादा लड़के मतलब खेलेंगे पाकिस्तान के अंदर, जितना टैलेंट होगा, तो क्वालिटी भी उसी हिसाब से ज़्यादा आगे आएगी, या कम लड़कों में से क्वालिटी आगे आएगी? नहीं, ज़्यादा लड़कों में से क्वालिटी ज़्यादा आती है, कम लड़के होंगे तो इसमें से क्वालिटी नहीं निकलती। क्वालिटी निकलती है ज़्यादा लड़कों से, नॉमिनेट होता है, वो अच्छा टैलेंट सामने आता है, पता चलता है कि ये लड़का अच्छा खेलता है, सभी उसके तरफ तवज्जो देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ बस आपसे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, बहुत शुक्रिया।
ये जो फीलिंग होती है ना पहली दफ़ा ग्लव्स पहनने Oh my God. मूसा, ये जो पहली दफ़ा ग्लव्स पहनने का मज़ा आता है, ये क्या फीलिंग होती है? बड़ा मजा आता है कितना मज़ा आता है? बहुत। बहुत ज़्यादा। आज आपने पहली दफ़ा ग्लव्स पहने? पहली दफा और कभी तो लेके ही नहीं दिए, तो आज पहली दफा ही पहने हैं। कबीर को भी ले देंगे। अब आया स्वाद। बैट किसका है ये? नहीं, इसके ऊपर स्टिकर कौन सा है? ग्रेन क्लास का ये कौन इस्तेमाल करता है? बाबर बाबर। आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन सा रोहित है? रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा बैट आपने बाबर आजम का लिया है और और... लेना में वो है अच्छा, रोहित शर्मा आपको पसंद है? रोहित शर्मा की पसंद है? छोटे हैं? छोटे शॉटे। बाबर सही नहीं है ग्लव। ग्लव्स सही नहीं है? ग्लव्स को क्या हुआ? मूसा, ये पहली दफ़ा आपने पहने, ये एडजस्ट होते होते आपको जो आहिस्ता है, आहिस्ता ठीक होंगे छोटे। आपके साथ हाथों के साथ एडजस्ट भी होंगे और आपको आदत भी होगी इनको पहन के खेलने की। सबसे छोटा सा